बहुत पावरफुल है हम, बहुत पावरफुल है हम। तो उस परमात्मा के अंश है, हमारे अंदर तो ऑलरेडी है। ये बातें हमने बचपन से सुनी है, लेकिन इन बातों की गहराइयों को ना जैसे जैसे आप इस बात पे आगे बढ़ोगे ना, आपको समझ में आएंगे। हम खुद, हमारे अंदर परमेश्वर है, हम खुद उसके अंश है। तो हम छोटे कैसे हुए और हम बाहर ढूंढते फिरते सब चीजों को। कहीं बाहर नहीं ढूंढना, अंदर ढूंढना है। अंदर ढूंढो सब चीजें। सबसे बड़ी हिम्मत हमारी यहाँ पे होती है। यहाँ का उजाला सबसे ज्यादा हमारे लिए हिम्मत देता है। आप में से शायद सुना होगा किसी ने रविंद्रनाथ टैगोर की लाइन ना, कि अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी हिम्मत खुद बनो। आपके दिल का जो अंदर का उजाला है ना, आपके हृदय का, वो आपके लिए रोशनी का काम करेगा। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे, एकला चलो दोस्तों, अकेला चलो, डरो नहीं, कुछ नहीं ऐसा। जिंदगी तो है, मर भी जाएंगे वैसे भी कुछ टाइम बाद में, क्या ही रखा है उसमें। कम से कम साला एक्सप्लोर करके तो जाए जिंदगी को। ऐसे ऐसे वो बच बच के सेफ क्या कर लोगे? सारी उम्र तो यहाँ रहोगे नहीं कि रहोगे। कोई है जो अमरता का वरदान लेकर आए इस दुनिया में? कोई नहीं आया। सबको जाना है 20 साल 30 साल 40 50 साल बाद, जाएगा। कुछ ऐसा करके जाओ ना यारो कि अपने दिल को भी सुकून मिले और जो रहे उनको भी दिखे। करो कुछ, अपने जीवन को मायने दो। कुछ जो दिल के अंदर है, जो करना चाहते हो खुल के करो, डरो नहीं। वो डर को फेंक दो निकाल के। उस डर के ऊपर ही जीत हासिल करनी है। उस डर को निकाल के फेंको और फिर देखो। क्योंकि अब खुद सोचो, अगर हम हमेशा यहाँ रहे ना तो हम डरे भी। अरे नहीं हमें अपने रखो बना के रखनी है। अरे नहीं हमें ये सारी सब चीजें करनी है, हमारी ये सब चीजें बची रहनी चाहिए। क्या ही रहेगा हमारे साथ में? कुछ नहीं। मुट्ठी बंद करके रोते रोते इस दुनिया में आते, हाथ खोलते हम लोग चले जाएंगे। कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ में। जितनी भी प्रॉपर्टी जमा कर रहे, पैसे जमा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, क्या ही कर रहे हैं? यही रह जाएगा। बच्चों के नाम बच्चों के साथ चले जाएंगे, फिर उनके आपके पास क्या गया? इस जिंदगी की जिम्मेवारियां, ये सारे काम कुम सब कोई कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? अलग क्या है उसमें? अलग करो कुछ, समझे ना? कुछ अलग करो, क्योंकि ये सारी सब चीजें सभी कर रहे हैं। 99.9% लोगों में आना चाहते हो कि कुछ अलग करना चाहते हो। अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो अपने अंदर वो पावर जगाओ, अपने अंदर वो हिम्मत जगाओ। डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। कितने सारे लोगों ने करा है, आप नए नहीं हो। बहुत सारे लोगों ने हिम्मत करी है, तब जाके इस एक जगह पे आए हैं। और आप ऐसा सोच रहे हो कि आप पहले हो, अकेले हो, जो डर रहे हो चीजों से। बिल्कुल मत डरो, क्योंकि ये डर ही आपको कमजोर कर रहा है। डरो मत। हिम्मत करके अपनी बात रखो, हिम्मत करके अपने बारे में कहो, हिम्मत करके अपनी सब चीजें करो। कुछ नहीं है। क्या हुआ? नहीं आता तो सीख लेंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं। क्या हो गया? कोई गुनाह नहीं है। कम से कम जो लोग बैठे हुए हैं उनसे तो बहुत बेहतर है। उठ के हम खड़े हुए, डिसीजन बना रहे, सीखने की तैयारी है। हमारा नहीं है एक्सपर्ट, कोई बात नहीं, करेंगे, कोशिश तो करेंगे। छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि हम उस भीड़ के हिस्सा नहीं हो कि हम अलग हैं। जो लोग ऊपर से बालकनी से चिल्लाते रहते ना खाली, अबे क्या खेल रहा है यार, ढंग का नहीं खेल रहा, अबे सचिन तूने ये नहीं किया, अबे वो नहीं किया, ये नहीं किया। आप आओ ग्राउंड में, आओ खेलो, फिर पता चलेगा क्या प्रेशर से गुजरते हैं वो लोग, क्या सब चीजों से जाते हैं वो लोग। आप तो वहां बैठ के आराम से कुछ भी बोल दोगे। असली जिंदगी का मजा वही है। ग्राउंड में आओ, खेलो, अपनी जिंदगी के बाजी और फिर देखो, फिर जीतो। ऐसे नहीं होता दोस्तों, हिम्मत लानी पड़ती है। और वो हिम्मत भी ऐसे नहीं आती, बहुत तैयार करना पड़ता है। अपने आप को मजबूती देनी पड़ती है भीतर से, और हर चीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को नहीं अपनी जगह से हटना। उतना पावर लाना पड़ता है। और जिस दिन आपने उतना पावर अपने अंदर इकट्ठा कर लिया ना, सब चीजें पार है। कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। Nobody can stop you, just you only। जिस दिन आप डिसाइड करोगे मुझे और नहीं करना, बस, बाकी कोई नहीं रोक सकता आपको। क्या नहीं हासिल कर सकते उस दुनिया में? हर चीज हासिल कर सकते हो, हर चीज, हर चीज आपकी अपनी हो जाएगी दोस्तों। सिर्फ वो पावर, वो हिम्मत, वो फौलाद अपने अंदर आपको जगाना है। हर लोग आपके साथ आ जाएंगे,
क्योंकि उतनी हिम्मत होती कहाँ है लोगों में, हिम्मत तो नहीं होती, वहीं टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं रास्ते में, बीच रास्ते से वापस आ जाते हैं। वापस नहीं आना, ऊपर वाला साथ देगा आपका, सिर्फ आपको अपनी हिम्मत दिखानी है। पहली स्टेप ही हार्ड होती है दोस्तों, पहली स्टेप लाइफ में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आपने पहली स्टेप ले ली उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला है आपके साथ में, हर चीज आपको करके देगा, हर हिम्मत आपके लिए आपकी अपनी है। कुछ भी नहीं है दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इम्पॉसिबल तो खुद ही अपने आप को कह रहा है, आई एम पॉसिबल। कितनी बड़ी बात है ना। कभी सोचा इस तरह से? हम सोचते हैं इम्पॉसिबल, कैसे? आई एम पॉसिबल, उसको ब्रेक करो, देखो। तो दोस्तों खाली हमें ना अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। सोच बदलेंगे तो हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे तो वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा तो हमारे जीवन बदलेगा। दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत तरह की चीजें चेंज आएंगी, सिर्फ सोचने की जरूरत है कि कैसे आपको बदलना है, जैसे आपने। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जिंदगी में आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब अपने सपनों के लिए जीना शुरू करोगे। कुछ एक ऐसा सोचो लाइफ में कि मुझे करना है यार ये, ऐसे ही थोड़ी बाकी लोगों की तरह है भाई जिंदगी बिता के चले जाओगे। हाँ पढ़ लिया लिख लिया, शादी ब्याह कर लिया, बच्चे कर लिया, ये वो, घर बनाया करा, मर गए, फिर खत्म, दादा दादी बन गए, फिर मर मुरा गए, खत्म। क्या है यार, क्या ये कोई जीवन हुआ? कुछ तो अलग तूफानी करो यार, कुछ तो अलग लाइफ में ऐसा करके जाओ, डू समथिंग। कुछ नहीं है, डरो नहीं, डरो नहीं। आपके जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे, क्योंकि आपने क्या किया है ना, आप अभी अपने लेवल 10 तक ही हो, आप अपने आप को ऊपर 9 पे लेके आओ। देखो आपको उसी तरह के लोग ना स्ट्रगल करते हुए मिलेंगे, आप और ऊपर आओ, 8 पे आओ, आपको फिर वैसे लोग मिलेंगे जो उस एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आप और ऊपर आओ, 7 6 5 4 3 2, मिलते जाएंगे आपको लोग। ये तो क्या है, आप बस उसी 10 लेवल पे पड़े हो, आपने अपने आप को कभी उठाने की कोशिश ही नहीं करी। आपने वो 10 से कभी 9 तक आपने सोचा ही नहीं अपने आप को, और वो 9 से कभी 8 आपने पहुंचा ही नहीं। जिस दिन आपने सोचना शुरू किया ना, आप चिंता नहीं करो, आपको वैसे ही लोग आपके आसपास आपको मिलेंगे आपको हेल्प करने के लिए, बिकॉज दे अंडरस्टूड यू। वो भी सेम पेन से गुजरे हैं, उन्होंने भी सेम हिम्मत करी है, उन्होंने भी सेम फौलाद अपने अंदर जगाया, तब जाके वो यहां तक आए हैं। आसान नहीं होता दोस्तों, उस भीड़ के अंदर से निकल के अलग आके अपनी पहचान बनाना, अपने आप को अलग रखना, इट्स नॉट इजी, नॉट इजी, बहुत मुश्किल है, बहुत तरह के टफनेस से गुजरना पड़ता है तब जाके। तो जब वो उस एक जगह से आया है तो वो ऊपर जैसे आप आओगे ना, आपको जो लोग मिलेंगे ना, दे विल हेल्प यू, बिकॉज उन्होंने सेम चीज देख के आए। तो आपके उस हिम्मत के लिए वो आपको समझेंगे, आपकी उस तकलीफ को समझेंगे, आपको साथ देंगे। तो जीवन में दोस्तों कुछ ऐसा करो, अपने सपनों को ऐसे मारना नहीं, ऐसे जिंदगी ऐसे चले जाएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं करना। कुछ तो अलग करके जाओ, कुछ एक अच्छा ऐसा चीज करके जाओ जो आपको भी मन से खुशी दे और आपके द्वारा लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। क्योंकि सब अपने अपने लिए करते हैं बाबू, देखो हर कोई अपने अपने लिए चीजें कर रहा है, सब कुछ ये वो, कहीं ना कहीं हम ऐसा करे कि लोगों को हेल्प हो, लोगों को कहीं ना कहीं ना वो अपने वो सपनों के बारे में सोचे वापस बैठ के, नहीं यार मुझे करना है, मुझे ये सब चीजें करनी है। कुछ किसी जगह पे हो सकता है किसी के कहीं कुछ काम आओ, किसी के कहीं कुछ हेल्प करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब हम किसी के काम आते हैं, किसी के जीवन में ना कुछ भी वैल्यू ऐड करते हैं, वो हमें अंदर से बहुत खुशी देता है, बहुत मजबूती देता है। और इस दुनिया में हम जो बांटेंगे ना दोस्तों, वो हमें मिलेगा। ये लॉ ऑफ कर्मा है, आपके पास आएंगी आएंगी चीजें, बांटो, कमी नहीं है। ईश्वर ने आपको बहुत चीजों से बख्शा है, बहुत चीजों से बख्शा है। और मैं हर बार इन सब पे बातें करती हूँ, आपको मैं बताती हूँ कि दोस्तों अपने आप को ना ऐसे बांध के इसी तरह से आए थे इसी तरह से वापस मत जाओ, खोलो अपने आप को, ओपन करो, देखो कितना कुछ है आपके अंदर। उसी तरह से गठरी में बंध के आए थे, उसी तरह से दिमाग की गठरी बांधे रखी, इतने ही सब सर्कल में जिया, इतनी साइकिल में जिया और मर के चले गए, नहीं, ओपन करो। परमात्मा हो आप, उसका अंश हो, आपके अंदर तो बहुत सारी सब चीजें है, आप पूरे के पूरे ब्रह्मांड हो, है ना। बहुत जरूरी है। तो उस एक चीज की हमें समझ नहीं आ पाती, हमें लगता है कि जो आसपास का माहौल है बस इतना ही सब कुछ है, ये हमारी दुनिया। कुएं का मेंढक बन के जीते हम लोग, कभी इस कुएं से हम बाहर आके देखते ही नहीं है कि बाहर कितना बड़ा समंदर है, खुला आसमान है, हवाएं हैं, बादल है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं उनको। हमें था कि यही कुएं का मेंढक है, ये हमारी जिंदगी है।
इसके बाहर भी बहुत प्यारी लाइफ है दोस्तों। बस अपने आप को ना एक्सप्लोर करो, निकलो उन सब चीजों से। और इसका तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, बस आपको पहला कदम उठाना, उसके बाद में ये ऊपर वाला खुद आपके साथ आ जाएगा। पहला एक कदम आपको दिक्कत देगा दोस्तों, उसमें आपको हिम्मत और सब चीजों के आपको ना बिल्कुल एक बार एकदम अड़ जाना है कि हाँ मुझे करना है, बस दुनिया इधर उधर हो जाए, दुनिया हिला दो, किसी की भी कोई मतलब नहीं, मुझे आना है अपनी इस एक जगह पे। एक स्टेप लो, उसके बाद ये ऊपर वाला खुद उतर आता है। मैंने तो खुद अपने जीवन में ऐसे से महसूस करी दोस्तों इन सब चीजों को। मैं जो शायद आपको बोल पा रही हूँ ना, वो मैंने, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में मैंने सारी चीजों को महसूस किया है। और मैं कभी भी आके आपसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बांटती, जो कहती हूँ ना दोस्तों दिल से कहती हूँ, जो मैंने जिंदगी में अपने जीवन में मैंने महसूस किया है और उन सब चीजों से मैंने गुजरा है, वही आपको कहती हूँ। एक बार हिम्मत करोगे ना दोस्तों, ऊपर वाला खुद उतर के आपके पास आता है। आप महसूस करोगे आसपास लोग आपको इतना प्यार देंगे, आपका ऊपर वाला ऐसे हाथ पकड़ लेता है आपको कि चल मेरा बच्चा, तूने हिम्मत जुटाई है ना, हिम्मत दिखाई ना, मैं तुझे लेके चलूंगा तेरे मंजिल तक। हमारे साथ लेके जाता है। एक 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 चीजें हमारे फेवर में आनी शुरू हो जाती है, एक एक चीजें। ये पहले ना पढ़ते थे, हाँ कोई हिम्मत करे तो ना भगवान साथ देता है, ये है वो है, बट मैंने रियल में उन सब चीजों को मैंने महसूस करके देखा। एक एक चीजों को मैंने लाइफ में उतरते हुए देखा कि जो ये बातें हैं किताबी ज्ञान नहीं है, इन हर एक बातों का मतलब है, बहुत गहरा है। और एक एक चीजों की ना बहुत गहराई से बताया है और उनको हम जीवन में महसूस करते हैं। कहते ना संगत से ही आपकी लाइफ बनती है दोस्तों, सचमुच ये भी चीज बहुत सच है। जैसी संगत रहेगी वैसे ही हमारा जीवन बनेगा। तो अपनी संगत बहुत ध्यान से करो ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे नहीं जो आपको हमेशा डीमोटिवेटेड करे, नीचे करे, डाउन करे, आपको बुरा फील कराए। नो, हमारी चॉइस है, निकाल देंगे ऐसे लोगों को जीवन से, नहीं चाहिए हमें कोई। अकेले भी बहुत है, अकेले जी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों डरे किसी से, किस चीज का डर है? कोई डर नहीं है दोस्तों। ये जीवन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। लोगों ने जो पढ़ा दिया, सिखा दिया, बोल दिया, जो कंडीशनिंग कर दी, वही सोचते जा रहे हैं। नहीं सोचना, हमें एक अलग तरह से जीना है अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ को एक अलग प्यार से उसे लेके आना है दोस्तों। तो जीवन में जो चाहते हो आज ही दोस्तों, मैं इतनी देर से बातें कर रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिल को छुआ होगा कुछ कुछ चीजें। अगर मेरी कोई भी बात आपको अगर टच करी, अच्छा लगा है दोस्तों, तो ये मेरा बोलना सफल हो गया यहाँ पे। क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ जो चीज मैंने अपनी जिंदगी में महसूस करी, जो चीजों को मैंने फील किया, कि उसके बाद मुझे समझ में आया कि जीवन कितना प्यारा है, कितनी तरह की चीजें हैं। लेकिन हम क्या होता है, अपने आप को ना कुछ चीजों में बांध के इसी दुनिया में ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से ओपन ही नहीं कर पाते हैं। वो नहीं करो, आप अपने आप को पूरा ओपन करो, आप अपने आप को खोलो, अपने आप को देखो कि आप क्या कर सकते हो इस संसार के लिए, आप अपने लिए क्या कर सकते हो, आप अपने लिए कौन सी चीजें कर सकते हो। और लाइफ तभी हमें ज्यादा अच्छी लगती है जब हम ना ऐसी चीजें करते हैं जो हमें खुशी देती है, हमें अच्छा लगता है। मैं सच बताऊं तो बहुत दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इंस्टा लाइव पे आप लोग से आके बातें करना। एंड मैं जितना भी टाइम निकाल के कुछ भी करना मैं करती हूँ, बट पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत सारी सब चीजों में अटकी पड़ी थी, मैं नहीं कर पाया। तो मैंने आज सुबह में सोच ही रही थी ना, सुबह जैसे क्लासेस रहती मेरी, तो आज क्लासेस ऑफ थी क्योंकि यहाँ पे कोलकाता में यहाँ सरस्वती पूजा है आज, तो थोड़ी छुट्टी थी बच्चों की, तो नहीं आया। उन्होंने बोला कि नहीं हम तो ये बनाए, तो मैंने सोचा चल ठीक है इंस्टा लाइव करूंगी। मैंने आई जस्ट वॉज थिंकिंग ना, मैं सोच करती हूँ, तभी मैं बोला नहीं मैं जल्दी से करती हूँ। हालांकि टाइम बहुत कम था, सिर्फ 1 घंटे से भी कम। मैंने जल्दी से आप सबको मैंने बताया कि यस मैं आ रही हूँ 1 घंटे में, बट मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की दोस्तों। मैं कुछ, हालांकि मैं बहुत कम ही प्रिपरेशन में कभी करती भी नहीं हूँ, बहुत कम, बस ऐसे ही आती हूँ, बस आपसे दिल से, मतलब जो मेरे मन से निकलता है ना बस मैं बोलती रहती हूँ दोस्तों। एंड एक चीज मैं लेकिन बहुत मानती हूँ, यहाँ आप में से जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे, अच्छा रिश्मा आई है, वी GF ज्वाइंट पता नहीं, सॉरी नवीमा है, एंड एल्विन अमित है, रजनील है, रजनील महाराज, प्रीति है, रश्मि भी है, ओ माय गॉड नोल। अच्छा ठीक है, तो जितने भी दोस्त है दोस्तों, मेरे ख्याल से जो मैंने बोला ना अभी, कहीं ना कहीं आप में से किसी दोस्त की ना अंदर से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस रहे होंगे। कोई ना कोई दोस्त उस एक जगह पे ना कहीं अटका हुआ होगा, तो वो मेरे मुंह से अपने आप वो सब चीजें निकली। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है इस चीज का, मैं इस चीज को मैंने महसूस करा, आप आज से आप भी महसूस करना शुरू कर दोगे। ये जो ऊपर वाला है ना,
बहुत मैजिकल वे में काम करता है। जब आपको जिस चीज की जरूरत होती है ना दोस्तों, ये ऊपर वाला कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे कनेक्शन आपको भिड़ा के देता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारे जीवन में आएंगे, ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी, कोई फोन कॉल्स आ गया, हो सकता है हम कोई पोस्ट देख रहे हैं कहीं पर भी, कैसे सोशल मीडिया पे, उसमें कुछ ऐसी चीज आ गई, किसी ने कुछ सामने से बात कर दी, हमारे घर पे कोई पर्सन है उसने आके ऐसी बातें कर दी। दोस्तों ये चीज को आप आज ही से महसूस करना शुरू करो। जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं ना, कुछ नहीं करो, सिर्फ आप ऊपर वाले को ये क्वेश्चन अपने मन से बोल दो कि मैं ऐसे से सोच रहा हूँ, प्रभु मैं क्या करूं, इस एक जगह पे मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों आई एम टेलिंग यू, मैजिकल चीजें हैं ये, मैं खुद महसूस करती हूँ हमेशा और आ रही हूँ इतने सालों से महसूस करते हुए। आपको ना आपके इस क्वेश्चन के आंसर 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएंगे किसी भी तरह से। बस उन संकेतों को आपको समझना पड़ेगा, उन संकेतों को आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे बात हो रही है, कैसे कोई सामने से आके कह रहा है, कोई अनजान आदमी आपसे आके कुछ कहने लग गया, अरे ये बातें कर रहा है, कोई और कुछ कहने लग गया, कोई मैसेज ही आ गया, कोई सडन कोई पोस्ट खुला, कोई टीवी में कोई एपिसोड आपके सामने आ गया, एनीथिंग, कोई गाना ही बजने लग गया एफएम पे, समथिंग, उन गाने के अंदर ही कुछ वर्ड्स है जिनके अंदर आपके क्वेश्चन के आंसर है। ये होती है दोस्तों, ये होती है। जब मैंने इस दुनिया में एंटर किया ना, मैं शुरू में तो मैंने डर गया, मैं सोचा ओ माय गॉड ये कैसे हो रहा है, ये कैसे चीजें हो रही है, बट फिर मुझे पता चला ओ माय गॉड अजीब मैजिकल दुनिया है ये। मतलब जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, ईश्वर अपने आप उन सब चीजों के उत्तर देता है, किसी भी तरीके से, किसी भी कहीं से भी। बस मुझे उन संकेतों को मुझे समझना पड़ता है कि ये जो सामने से कोई आदमी आया ये क्यों क्या कह रहा है, इसके बाद मैं सुनूं। वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे, मैंने जो ऊपर वाले को बोल के छोड़ा था कि भैया भगवान जी मैं ये क्या करूँ, या फिर कुछ भी समथिंग इन माई हेड ना कि मैं कंफ्यूज हुए, कुछ है, ही इज गिविंग मी आंसर किसी अलग तरीके से, या कोई पोस्ट आ गया, या कोई फोन आ गया, कुछ समथिंग। तो बस इन संकेतों को जब हम समझना शुरू करते ना दोस्तों, मतलब आपको बता रहे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे सच्ची। मतलब इतनी प्यारी जिंदगी है ना ये, इतनी मैजिकल लाइफ है। हम ये ना नेगेटिविटी के चक्करों में उलझ उलझ के ना इस एक चीज को हम कभी जी नहीं पाएंगे बाबू, कभी जी नहीं पाएंगे। तभी मैं कह रही हूँ उन सब चीजों को पीछे छोड़ के इस एक मैजिकल दुनिया में एंटर करो, एंड देन यू विल फील। जो मैनिफेस्ट करोगे, जो सोचोगे ना, मतलब हमारी ना इतनी प्योर हो जाएंगे हमारी वाइब्रेशन, जो सोचोगे वो अपने आप चीजें बनती चली जाएगी, अपने आप मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। मेरी लाइफ में इतनी चीजें हुई है जो मैंने पता नहीं कभी बैठ के मैंने सिर्फ सोचा होगा, ईश्वर से मांगा भी नहीं मैंने कभी, बट मैंने हाँ हिम्मत जुटाई, जिंदगी में मैंने हिम्मत जुटाई सब चीजों के लिए, कुछ भी हिम्मत जुटाई तो अपने आप ही ऊपर वाला मेरे साथ आके खड़ा हो गया हर एक चीजों में। क्या चाहिए बता, ये चीज ठीक है ऐसे, ये चीज ऐसे, मतलब ऐसे मेरे साथ सब चीजें हुई ना दोस्तों। मैं आई मीन तभी चलो और डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ इससे एक लाइफ का ना आप भी ना वो इंजॉय करो, उस एक चीज को समझो। मैजिकल दुनिया है, बहुत मैजिकल दुनिया, बहुत प्यारी दुनिया है, और इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जीना ना दोस्तों आपको एक अलग ही हायर लेवल पे लेके जाता है, हायर डायमेंशन पे आप आते हो। उस टाइम आप ये नीचे वाले नेगेटिव लोगों के साथ में आप डील नहीं करते, आप अपने आप को प्योर कर लेते हो, आप अपने आप को अंदर से एक अलग तरह से आप जीते हो। उस वक्त आपको ना, तब वो जो मैंने आपको डिटैचमेंट जो समझाया ना कि डिटैचमेंट के साथ जीना, वो भी आप सीख जाओगे अपने आप। खाली कदम बढ़ाओ यारो, खाली कदम बढ़ाओ। ऊपर वाला हर चीजों के लिए तैयार है तुम्हारे लिए, वो बिल्कुल बैठा हुआ है तैयार के साथ में कि कोई तो मेरा बच्चा आगे आए, मैं उसे हाथों में लेने को तैयार हूं। वो ऐसे हाथों में ले लेता है। माय गॉड, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। पता नहीं मैं क्यों क्यों ये सब चीजें बोल रही हूँ, आई डोंट नो कहाँ से क्या क्या। शायद आप लोग में से किसी के मन में चल रही होंगी सब चीजें, क्योंकि दोस्तों ये होता है हमारे मन में, अगर कहीं कुछ चीजें चल रही ना तो उनके आंसर मिलते हैं। तो मैंने ये सब चीजें, हालांकि मैंने ये सब चीजें बोलना शुरू भी नहीं किया था, पता नहीं कहाँ से ये सब चीजें आने लग गई एंड जस्ट बोलना शुरू किया। बट जो भी हो दोस्तों, सारी बातों की यही बात है कि ना एक इंसान के तौर पे ना अपने आप को बहुत छोटा नहीं समझो कि बस हम ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो इस दुनिया में करने के लिए आए हैं, है ना, कि हम इस दुनिया में आए हैं, पढ़ाई लिखाई किया, शादी ब्याह किया, बच्चे किए, फिर उनकी जिम्मेवारियां उठाए, फिर ये वो कर कुड़ा के चले गए। मतलब एक लिमिटेड अपने आप को कुएं का मेंढक बना के एक साइकिल में जी के चले गए। हाँ यही तो है, यही तो है। सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत प्यारी दुनिया है, बहुत मैजिकल दुनिया है। उसके अंदर एंटर करो और फिर देखो जीवन में एक एक चीजें आपके लिए कैसे मैनिफेस्ट होती जाएंगी,
कैसे आप एक एक मैजिक को महसूस, जैसे मैं आज आपसे ऐसे बातें कर रही हूँ ना अपने एक्सपीरियंस के साथ में सबको, आप भी ऐसे किसी को बता रहे होगे अपने बारे में कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है। एंड जब वो आप वो डिफरेंस देखते हो ना अपने आसपास, आप खुद फील कर पाते हो कि यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप एक अलग ही जगह पे आप आ जाते हो, आप उनके साथ ना खुद को, एंड आपको वो समझ भी डेवलप हो जाती है। देखो मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ऊपर आसमानों में रहना मैंने शुरू कर दिया, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, सारी तरह के लोगों से डील होती है मेरी भी, नेगेटिव पीपल भी आते हैं, कुछ बहुत अजीब से भी होते हैं, ये है वो है, बट व्हाट आई मैं मेरी जो खुद की चीजें मैं उसको वैसे ही रखती हूँ। मैं अपने आप को, ठीक है उनके साथ मिलना सब होता है सब चीजें, बट मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक उनके साथ जाना है। मुझे अपने उस लेवल से मुझे नीचे उतरना नहीं है कि मैं 7, 8 ना 9, 10 उस पे आऊं। मुझे अपने उस एक जगह पे रहना है, और उसके बाद मुझे उनका फर्क भी नहीं पड़ता उनका, क्योंकि मुझे मालूम है वो कुछ भी बुरा कहेंगे जो कहेंगे, ओके लेट देम, कहने दो उनको, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। मैं आगे उठ गई, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ बेचारे वो देख नहीं पा रहे। इनफैक्ट उनपे हमें दया आएगी कि वो इस दुनिया में बेचारे इसी एक चीज में फंसे पड़े हैं, ये दुख तकलीफ। उनको लगता है ओ माय गॉड कितना दुख है, तकलीफ है, ये है वो है, सब ऐसे अटैचमेंट के चक्करों में पड़े हुए हैं, सब चीजों से जुड़ा हुआ पड़ा है, इतनी चीजें चाहिए, इतना सामान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कोई जरूरत नहीं होती है दोस्तों। जीवन जीने के लिए जितने कम आपके पास साधन होंगे ना, उतने आप खुश रहोगे, क्योंकि उतने आपके दिमाग में टेंशन कम रहेगी। नहीं तो उतने चीजों की संभाल भी करो। इसके ऊपर मैंने एक बहुत प्यारा एक वीडियो बना रखा है इसी पे, डी क्लटरिंग को लेके दोस्तों, इतना मस्त है ना, अगर हो सकेगा तो मैं लिंक इसमें अगर शेयर कर पाऊंगी ना कमेंट में डालूंगी, आप जरूर देखना। आपको रियलिटी चेक आपके लाइफ में होगा। चलो मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हालांकि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। दोस्तों समझो आपके पास ना, मतलब आपके पास 5 तरह के जूते हैं। हाँ आपको क्या बोलते हैं उसको, जिम जा रहे हो उसके लिए अलग से हैं, बाहर कहीं घूमने गए उसके लिए अलग से हैं, दोस्तों के साथ में गए अलग से, मार्केट करने गए अलग से हैं, घर में पहनने के अलग से हैं, और भी कई तरह के कपड़े भी इसी तरह के हैं। मतलब पहले क्या होता था, कुछ कपड़ों में लोगों का गुजारा हो जाता था। आजकल तो इतने नाइट सूट अलग से, बाहर गए अलग से, मार्केट गए अलग से, ट्रिप पे जा रहे तो उसके लिए अलग से, ये वो। सोचो दोस्तों, इसी तरह से हमने अपनी लाइफ के हर एक चीजों को भर लिया, हर एक चीजों को। चाहे हम लोग काम कर रहे हैं, इतने तरह के मोबाइल, इतने तरह की चीजें, इतने किचन में इतने तरह की चीजें, अल्टीमेटली उनकी संभाल भी तो करनी पड़ती है। आप समझ पा रहे हो आपके जीवन का कितना कीमती वक्त है जो इनकी संभाल करने में गुजर जाता है। आप क्या इनके लिए इस दुनिया में आए हो, चीजों के लिए आए हो? नहीं, चीजें आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन उनकी संभाल करो। इतनी बड़ी आप सब कुछ ना सजाएंगे, करेंगे, ये करें, जितनी ज्यादा तो आप उनको ध्यान रखते रह जाओगे सारी सब चीजों का, तो अपनी लाइफ में जितने कम चीजें रखोगे ना, अब उतना ज्यादा टाइम आपके पास बचेगा खुद को ग्रो करने में, खुद को आगे बढ़ाने में। हम लोग में से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बेचारे मालूम ही नहीं, मेटलिस्टिक लाइफ जीते हैं। मेरे पास ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हमें ये क्या फायदा इन सब का? क्या फायदा इन सब जगह? आपका टाइम ले जा रहे। आप लोगों ने देखा होगा मार्क जकरबर्ग को, हमेशा वो एक ही टी शर्ट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? उनके पास क्या पैसों की कमी है? कोई पैसे की कमी नहीं है भैया, इतना मिलियनर बंदा वो, लेकिन क्यों करता है वो? क्योंकि उसको पता है माई टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं रोज अभी मैं वार्डरोब खोल के बैठूं कि आज मैं मीटिंग में ये पहन के जाऊं, आज मैं मीटिंग में वो पहन के जाऊं, आज मैं ये करूं, ही इज वेस्टिंग हिज लॉट्स ऑफ टाइम। तो उसने क्या कर रखा है, उसने फटाक से उस चीज को अपने लाइफ के चैप्टर से हटा दिया कि मुझे रोज का लफड़ा चाहिए ही नहीं, कि मैं रोज कितने तरह के कपड़े पहनूं, हर बार टेंशन रखूं माथा में, ये रखूं वो रखूं, कुछ नहीं। एक जैसी सिंपल टी शर्ट है, बस वो निकालता है, पहनता है, निकल लेता है। वो जूते भी उसको 36 तरह के चाहिए। ये हम लोग जैसे लोग हैं जो इन सब की फालतू चीजों में अड़े पड़े हैं। ये पूरा मार्केट, पूरी इंडस्ट्री इसी पे काम करती है, सिर्फ हमें उलझाए रखने के लिए। लाइफ में हम कुछ अच्छा अचीव कर पाए वो कोई नहीं चाहता, नोबडी वांट। हर चीज उसी पे काम करता है, हमको सिर्फ उलझाए रखे। हम अपने ब्रेन के साथ ओपन अप नहीं हो, हम अपने ब्रेन को खोले नहीं, हम खाली इन सब चीजों में उलझे रहे। तो दोस्तों इन बहुत बहुत डीपर और बहुत ना हिडन ट्रुथ है, इनको आप समझो, इनकी गहराइयों को समझो कि आपका टाइम, आपकी अटेंशन, आपकी अवेयरनेस आपसे छीनी जा रही है। सच बात है, ये छीनी जा रही है। उसको समझो। आपको अपने आप को इन सब से अलग करना है, आपको अपने ऊपर वक्त देना है, अपने ऊपर टाइम देना, ताकि आप एक्सप्लोर कर सको कुछ अपने आप को। ऐसे थोड़ी कुएं का मेंढक होके मर के चले जाना है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो ऐसा नहीं, तो वो सब चीजों के लिए टाइम कब निकाल पाओगे? सबके पास तो 24 घंटे ही है, किसके पास 36 घंटे? 24 घंटा एक सेकंड फालतू भी नहीं मिलता किसी को भी। मिलता है किसी को? कितना भी अमीर पति हो, किसी को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो 24 घंटों के अंदर ही हमें कितनी सारी सब चीजें करनी पड़ती है। अगर हम अपने ज्यादातर टाइम हमने सिर्फ इन चीजों के पीछे ही बिता दिया, तो हमने तो अपना कीमती वक्त खो दिया।
कितने सारे साल तो हम सोने में बिता देते हैं, 10 से 15 साल हमारे पूरे जीवन के सिर्फ सोने में चले जाते हैं टोटल। ठीक है, और आजकल जिंदगी कितनी रह गई हमारी, 60-70 मुश्किल से, 60-70 जीते हैं, उसमें भी तरह तरह की बीमारियां लग गई, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। तो जो एक अच्छा हमारा जीवन सिर्फ 50 तक का ही है, ठीक ठाक देखा जाए तो। 50 में हम लोग 15 साल हम लोग सो ही लेते हैं, कितना बचा सोचो, 35 साल में हमारे 10-15 साल हमारे पढ़ाई लिखाई इन सारी सब चीजों में लगा देते हैं, कितना बचा 20 साल मुश्किल से। उसमें भी कितना सारा टाइम और इधर उधर जाता है, 5-10 साल हमने लव अफेयर्स में निकाल दिए, इसमें निकाल दिए, उसमें निकाल दिए, इसमें। अरे भैया जीने के लिए मिला ही कहाँ, मुश्किल से 5-10 साल मिलते हैं जो सही मायनों में कुछ करा हो हमने, एक इंसानी रूप में अपने आप को साबित किया हो। यहाँ पे बहुत गहरी कैलकुलेशन में अगर घुसोगे ना दोस्तों तो आपको समझ में आएंगे सब चीजें, कि हमारे पास अपना वक्त से मुश्किल से 5 या 10 साल होते हैं, बाकी सब ये सब चीजों में उलझाए रखा है हमें। सोचो ये सब चीजों को, बहुत डीप आ रहा है दोस्तों। कभी कभी ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, सारी सब चीजों से ब्रेक ले लो। कुछ नहीं, आपसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बहुत गहरी चीज है दोस्तों जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है कई सारे लोगों के लिए बहुत हाई हो जा रहा होगा, नहीं समझ पा रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, कोशिश करना फिर से इस वीडियो को देखो, फिर से देखो, फिर समझो। क्योंकि मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ ना दोस्तों, बहुत डीप बातें कर रही हूँ मैं आपको, बहुत डीप है। मैं आपका शायद मुझे इस चीज की मुझे खुशी कि आप यहाँ अभी तक हो, उस चीज को सुन रहे हो दोस्तों। ये बहुत गहरी चीजें है, हम सब अपने आप में बहुत बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, लेकिन हमें इससे उलझाया क्या है, हमारी अटेंशन, हमारी अवेयरनेस को चुराया जा रहा है दोस्तों, हमसे छीना जा रहा है, हमारा अस्तित्व हमसे छीना जा रहा है। हम जो सोच सकते हैं ना उसको हमसे छीना जा रहा है। समझो उस चीज को और उससे बाहर निकलो और अपने आप को ओपन अप करो। और एक बार जब अपने को चस्का लग गया ना खुद के लिए सब चीजें करने का दोस्तों, ये सब चीजें आप अपने आप समझते जाओगे। ये जर्नी का पार्ट है, आप धीरे धीरे सब चीजों को एक्सप्लोर करते जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हिम्मत करो, हिम्मत करो, अपने आप को अंदर से वो प्यार लेकर आओ, अपने अंदर वो एहसास लेकर आओ, अपने अंदर वो सब चीजें लेकर आओ कि यार मुझे। और कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, आप आराम से बैठो, ठीक है, बैठ के एक पन्ना ले लो, एक पेपर ले लो, ठीक है, पेपर लेके आराम से बैठ के लिखो, कुछ भी मतलब जो भी हो सकता है, आपको जो पसंद है, डांस करना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, नाचना पसंद है, ये है वो है, बाहर घूमना पसंद है, एनीथिंग, गार्डनिंग पसंद है, कुछ भी पसंद है, वट एवर यो पसंद ना, जस्ट राइट इट डाउन एवरीथिंग, डोंट वरी। कुछ अपने आप को जज नहीं करना, हो सकता है आपकी पसंद 25, 30, 40, 50 भी हो सकती है, जस्ट डोंट वरी, डोंट जज योरसेल्फ, जस्ट डोंट जज योरसेल्फ, ठीक है। लिखो, लिख के उसमें से ना जितनी भी लिखी है उनमें से 20 निकाल लो जो आपको पसंद है, बाकी जितनी है समझ लो 50 आपने लिखी है, 30 फटाक से, उन 30 को पलट के देखना भी नहीं, क्योंकि वो वेस्टिंग ऑफ टाइम है। वेरी चूजी हो जाओ, 80-20 का रूल याद रखो, ठीक है। आपने 20 छाट ली, अब 20 में से आप ये देखोगे अगर आपको बोला जाए कि कौन सी 5 चीजें हैं जो मुझे करनी होंगी, दोस्तों आप बहुत टाइम लगेगा, 15 आपकी छट जाएंगी, 5 चीजें आप निकालो उसमें से, उन 5 में से पिछले जैसे उसका हुआ 15 को पलट के देखना भी नहीं, जीवन में कभी पलट के मत देखना, कभी काम नहीं आएंगी, वो सिर्फ हमारा फितूर है, भ्रम है, बस छाटना है दोस्तों। ये इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी लानी जरूरी दोस्तों। यहाँ पे जब आपने इसको छाट लिया उसके बाद में आप उसके अंदर से कोई 2 चीज आप चूज करो, 5 के अंदर से आपको बोला जाए कि सिर्फ 2 चीज आपको इसमें से करनी है, चलो 2 नहीं, ज्यादा हार्श हो जाता है, 3 कर लो, कोई 3 चीजें आपको उसमें से छाटनी है, 5 में से छाट लिया, निकाल लो। अब दोस्तों उन 3 के बारे में आपको सोचना है कि इन 3 चीजों पे मैं अपने जीवन में काम करूंगा। तो देखो दोस्तों कितना टाइम लगा आपको, हो सकता है आपको 2, 3, 4 घंटे लग जाए, हो सकता है आपको 1 सप्ताह लग जाए सारी सब चीजें करने में, क्योंकि टाइम हमारे पास होता नहीं ना, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं करे कभी इस तरह से अपने आप को बैठा के शांति से रखने की, अपने आप को सोचने की, बिकॉज वी नेवर एवर गिव अस टाइम, खुद को टाइम नहीं दिया ना हमने, अपने अंदर हमने झांका ही नहीं। और जिस दिन आपने ये करना शुरू किया, टाइम तो दोस्तों, अरे हर चीजों को टाइम देते हैं, इतनी रील्स स्क्रॉल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घर वालों को टाइम देते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, खुद को टाइम नहीं दोगे? अपनी जिंदगी को मायने देने के लिए जरूरी है टाइम दो। जैसे निकाल लिया आपने ये चीज, बस 3 चीजों के बारे में फोकस करना है कि इन 3 चीजों में हो सकता है आपको नहीं आती होंगी सब चीजें, हो सकता है आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा पसंद है, यू लव टू टॉक विद पीपल, यू लव टू इंटरेक्ट विद पीपल, डोंट वरी, नहीं आती ना, पसंद है खाली, मुझे सिर्फ पसंद है, हालांकि मुझे बोलने शर्म आती होगी ऐसा लगता है, बट डोंट वरी, आपको पसंद है, जस्ट राइट इट डाउन। अब इसको मैं सुधार कैसे सकता हूँ, इसको मैं बढ़िया कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ। नाउ द ट्रेनिंग पार्ट इज रेडी, अब ट्रेनिंग प्रोसेस पे आप चले जाओगे, सीखो,
क्या है, उल्टा पुल्टा टेढ़ा बेड़ा जो बोलोगे बोलोगे, क्या दिक्कत है? जर्नी है भाई हमारी, सीख रहे हैं, कौन सी बुरी बात है इसमें? सीख रहे हैं, बस एक कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर, बस शुरू कर दो। और उसके बाद देखो, एक बार इसमें घुस जाओगे ना, फिर आपको ये सारी सब चीजें लाइफ से अपने आप हटती चली जाएंगी, अब समझ आती जाएगी। अभी तक तो आपने खुद को वक्त ही नहीं दिया ना, खुद के साथ कभी बैठ के देखा है? कभी नहीं देखा बैठ के। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैठो 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 एंड डू ऑल दोस थिंग्स एंड देन यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अपने आप को अपने दिशा दे ली ना अपनी लाइफ की, तो फिर आपकी दशा बदलते हुए वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। बहुत जरूरी है दिशा और दशा अपनी लाइफ में ना एक लेके आना, तब आपको जीवन के सही मायने समझ में आएंगे, आपको नेगेटिविटी से अपने आप निकल जाओगे, मतलब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आपकी वैसे सॉल्व हो जाएगी। जो आजकल लोग ना ये जो क्या बोलते हैं उसको, मेंटल हेल्थ को लेकर कितने प्रॉब्लम में है और कई तरह की चीजों को लेकर प्रॉब्लम में, नेगेटिविटी के प्रॉब्लम में, ये है वो, दोस्तों सब चीजें निकल जाएंगी आपकी लाइफ से। आई एम टेलिंग यू, नथिंग, कुछ नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, सब चीजें उससे आप आराम से ओवरकम कर लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत जरूरी है, बहुत ही पावरफुल आज का सेशन हुआ दोस्तों। मैं सोचा भी नहीं था इतनी सब बातें बोलूंगी, बट आप सब आते चले गए एंड आई डोंट नो व्हाई। मैंने जो कहा, हो सकता है पता नहीं किसके मन के क्वेश्चंस होंगे जो आपने ईश्वर को बोल के छोड़ के रखे होंगे अनजाने में ही, और मेरे मुंह से सारे निकले दोस्तों। ये होता है, ये दुनिया बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकली काम करती है। तो आप सबके बहुत सारे लोगों के यहाँ पे आंसर्स हुए होंगे दोस्तों, एंड मैं कोशिश करूंगी इसके ऊपर और भी गहराई से आपके साथ बातें करूं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो दोस्तों बिंदास दिल खोलकर आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैं उनका आपको आंसर करूंगी। अगर किसी को काउंसलिंग अगर चाहिए दोस्तों, मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको कहीं पे किसी जगह में लाइफ में अगर आप स्टक हो, कहीं पे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ दोस्तों, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, एवरीवेयर। तो आपको कहीं भी किसी तरह की कोई भी लाइफ में किसी जगह में प्रॉब्लम में स्टक हो कहीं पे, बिंदास मुझसे आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप डीएम कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही अपने जीवन के बारे में समझो, आज ही अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाओ। कोई और नहीं बना के देगा आपको इम्पोर्टेंट, आपको अपने लिए इम्पोर्टेंट खुद को बनाना पड़ेगा, अपने से प्यार करना पड़ेगा दोस्तों। इस सेल्फ लव की जर्नी जो मैं बोलती थी आपको, वैसे ही नहीं है दोस्तों। सेल्फ लव की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। यस, उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपने आप को बहुत सारा टाइम दो, बहुत सारा प्यार दो, बहुत तरह की चीजें करो, एंड तब देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत रहती है। चलो, अपना बहुत सारा ध्यान रखो दोस्तों, ठीक है। एंड बहुत तरह की चीजें हैं, अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर सकते हो, और अगर किसी को पर्सनल मैसेज करने तो आप डीएम भी कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। ओके, एंड यस, मैं नेक्स्ट वीक का ट्राई करती हूँ, पक्का हम लोग एक टाइम बांध लेते हैं अपना। वैसे आप अगर यहाँ कमेंट कर सकते हो, मुझे बताओ आप लोगों के लिए इवनिंग इजी है या फिर इस टाइम पे आपके लिए इजी है, तो हम लोग एक टाइम रख के फिर हम लोग इस तरह से बातें करते हैं। और किसी भी टॉपिक, अगर आपके अगर कुछ अलग से टॉपिक हो जो आप चाहते हो, नहीं दीपा यार इस पे बातें करते हैं यार, इस पे कुछ चीजों को क्लैरिटी लेके आते हैं, तो फाइन, नो प्रॉब्लम, आप इजीली मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। कि अंजलि भी आई है और भाविक जी है, मनीषा शर्मा, ओके क्या बात है, मेरी शर्मा फैमिली भी आई हुई है। नीलेश चिट्टी जी है, हेलो नीलेश जी, सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे यारो, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बहुत दिनों बाद है, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था, फिर मैं कोई बात नहीं, मैं शुरू रहती हूँ मैं यही करती हूँ दोस्तों, मैं सोचती नहीं हूँ, मेरे दिल में जो आता है ना, मैं बस उसी तरह से वो अपने दिल की सुनती हूँ और दिल के हिसाब से करती रहती हूँ। मैं कभी उतना बॉदर नहीं करती कि लोग नहीं आ रहे तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं ये करूँ। अरे भाई बाद में आके देख लेंगे, इट्स ओके। हो सकता है आप बिजी हो भाई, काम कर रहे हो ना, जरूरी थोड़ी। मैंने तो बहुत एकदम शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बोला कि ये आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ इंस्टा पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। तो दोस्तों अगर आपको लगता है ये वैल्यू है इस वीडियो में, आपके लिए बहुत काम कर रहा है, किसी और के भी काम आ सकता है, हो सकता है बेचारा कोई अटका हो ना कहीं जिंदगी में, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत सारा ढेर 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 सारा प्यार आप सबके लिए दोस्तों। अपना बहुत सारा ख्याल रखो एंड बहुत खुश रहो, और अपने आप को प्यार करो। सेल्फ लव इज द बेस्ट लव। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल एंड टाटा। ओके, बाय बाय यारो, बाय, टेक केयर।